देखिए, निबंध से तात्पर्य है वो गद्य रचना जिसमें किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। इसमें कई प्रकार के विषय आ जाते हैं और निबंध के माध्यम से लेखक जो होता है वो उस विषय के को बड़े ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें कई बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। विषय जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले तो ये कि विषय क्या है, किस मामले को लेकर के वो व्यक्ति बात करना चाहता है, क्या टॉपिक क्या है, वो टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और बच्चों के लिए खासतौर पे उसका कितना महत्व है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इसमें। तो एक अच्छा निबंध लिखने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि जो निबंधकार है, यानी इस समय तो मैं छात्रों को निबंधकार कहूँगा कि छात्रों को परीक्षा में ये निबंध लिखना है। तो छात्रों को जब परीक्षा में निबंध लिखना है तो सबसे पहले तो उन्हें उस निबंध के विषय का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको विषय का ज्ञान ठीक से नहीं है, आप निबंध क्या लिखेंगे। अक्सर बच्चे जाते हैं परीक्षा में और लिखना शुरू कर देते हैं और कुछ भी फेंकना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि 1.5-2 पेज हो गया, 2.5 पेज हो गया, मतलब बहुत हो गया, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक टेंडेंसी है बच्चों की, इससे उन्हें बचना चाहिए। अगर इस प्रकार की बातें वो करते हैं या सोचते हैं तो ये देश के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि अंततः आगे चलकर बच्चों को ही इस देश को संभालना है। और अगर बच्चा इस प्रकार से काम चलाऊ पढ़ाई करेगा तो मुझे नहीं लगता कि भारत में जल्दी विकास होगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत को विकसित बना दिया जाए पूरी तरह से, तो उसके लिए आपको तन मन धन से अपनी पढ़ाई पर जुटना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छा परिणाम दे सकें। तो निबंध में सबसे पहले विषय की जानकारी बहुत अच्छी होती है। आप विषय की जानकारी के लिए पढ़िए, किताबों को पढ़िए, आप टॉपिक को लेकर के पढ़िए, न्यूज़ देखिए, समाचार पत्रों को पढ़िए। न्यूज़ में बच्चे बने नहीं रहते। हम अक्सर सवेरे जा कर के बच्चों से कुछ कल की बातें पूछते हैं कि कल ये घटना हुई, वो घटना हो गई। 90% बच्चों को कुछ पता नहीं रहता कि देश में चल क्या रहा है। उनसे अगर थोड़ी सी राजनीति की बातें कर लो, उनसे थोड़ी सी सामाजिक बातें कर लो, उनसे थोड़ी सी धार्मिक बातें कर लो, उनसे थोड़ी सी ऐतिहासिक बातें कर लो, उनसे इकोनॉमिकली आर्थिक बातें कर लीजिए थोड़ी सी। किसी को उसकी कोई जानकारी नहीं है कि देश में कंडीशन इस समय क्या है, क्योंकि बच्चों को समाचार पत्र से कोई मतलब नहीं है। समाचार पत्र पढ़ते नहीं है, न्यूज़ देखते नहीं है, टीवी मिलता है तो कुछ और ही देखना शुरू कर देते हैं वो लोग। नेट के ऊपर जो है वो इन मामलों को समझने की कोशिश नहीं करते, तो फिर आपके पास विषय के ज्ञान आएंगे कहाँ से। और आजकल जो समस्याएं देश में हम देख रहे हैं उससे नित नए विषय बनते जा रहे हैं। आपको इन विषयों को समझना चाहिए और एक 10th के बच्चे से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इन विषयों को ठीक से समझेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये उसके लिए बड़े ही कष्ट की बात होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए पहले नंबर पे। दूसरी बात है कि एक अच्छे निबंध की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे कि जिस टॉपिक पर निबंध लिखा जा रहा है पहले नंबर पे आपकी लैंग्वेज उस टाइप की होनी चाहिए। टॉपिक कुछ और है, लैंग्वेज कुछ और है, मतलब देश काल वातावरण के हिसाब से अगर आपकी भाषा नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस निबंध को सक्सेसफुल कहा जाएगा। विचारों का परस्पर तालमेल होना जरूरी है उस टॉपिक में, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों की चर्चा आपके निबंध में होनी ही चाहिए। उन सभी बातों से रिलेटेड चर्चा जब आप निबंध में कर देते हैं तो फिर माना जाता है कि आपको विषय का अच्छा खासा ज्ञान था। इसके अलावा हम देखते हैं कि निबंध में जो लास्ट होता है, लास्ट पैराग्राफ, उसको कंक्लूजन के आधार पर हम मानते हैं। उसमें एक सारांश प्रस्तुत किया जाता है सभी बातों का, सभी बातों की एक छोटी सी समरी बना करके हम पेश कर देते हैं। इसके अलावा आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए और वर्तनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्तनी अगर सही रहेगी तो ही पढ़ने का मजा है, क्योंकि वर्तनी के सही ना होने से क्या होता है, अर्थ का अनर्थ बनते देर नहीं लगती। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक टाइम लिमिट दिया जाता है निबंध को लिखने का। टाइम लिमिट के साथ ही एक शब्द सीमा दी जाती है, जैसे 250 से 300 शब्द अगर हम कहें तो 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखने का मतलब है कि आपके पास कम से कम 40 से 50 मिनट रहता है। आप 40 से 50 मिनट में, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 पेज लिख पाते हैं कि 4 पेज लिख पाते हैं कि 5 पेज लिख पाते हैं। आपकी स्पीड, आपकी कैपेसिटी लिखने की, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा।
तो इसीलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अक्सर स्कूलों के अंदर कहानियाँ पढ़ा दी जाती हैं, पोएम पढ़ा दिए जाते हैं, तो और थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ा दिया जाता है, तो बच्चों को लगता है कि ये सिलेबस बहुत हो गया, अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमारा पोर्शन हो गया। लेकिन बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहानी और पत्र लेखन से या फिर पोएम वगैरह से, ग्रामर से उनके पास फुर्सत बच रही है, तो उसमें वो पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखें टॉपिक के ऊपर। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी क्षमता बढ़ेगी लिखने की, और आपका जो इमेजिन पावर है, कल्पना शक्ति जो है, वो मजबूत बनेगी, क्योंकि परीक्षा में काल्पनिक निबंध भी कभी कभी पूछे जाते हैं। शब्द की जो सीमा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब शब्द सीमा क्या है इसमें, जैसे कि बोल दिया है 250 से 300 शब्द। मान के चलिए बच्चा लिख रहा है, तो अब वो एक एक शब्द गिनता तो नहीं बैठेगा। अगर वो गिन रहा है अपने तरीके से और उसे लगता है कि ये 250 शब्द यहाँ कंप्लीट हुए, तो ये उसके गिनने का तरीका गलत है। ने, है, को, से, के, ये जो वर्ड्स हैं इनकी काउंटिंग नहीं होती। बहुत ज़्यादा हुआ तो एक बार इनको काउंट किया जाएगा, बार बार काउंट नहीं किया जाएगा। मेन जो शब्द हैं वो काउंट किए जाते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम रावण मारा, यहाँ पर इन 3 शब्दों को काउंट कर लेना चाहिए। यहाँ 3 शब्द दिख रहे हैं। अगर उसमें बच्चा सभी को काउंट करेगा तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आपको 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है, अगर किसी बच्चे ने 200 ही शब्द का निबंध लिखा और बहुत अच्छा लिखा है, तो भी उसको हम 15 में से 15 मार्क्स देते हैं। अगर उसने, क्योंकि ये जरूरी 250 के लगभग का मतलब है थोड़ा कम भी हो सकता है। आपने 200 में भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, निबंध बेहतर है और बहुत सारी बातें उसमें अच्छी आ गई हैं ज़रूरत की, तो आपका काम हो गया। अगर मान लीजिए कि आप लिख देते हैं 400 शब्द और सब बेकार लिखा है, काम की बात कुछ भी नहीं है उसमें, केवल कुछ भी लिखते गए, तो भी उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा अगर फालतू बात लिखी हुई है तो। लेकिन मान लीजिए कि आप काम का ही बात लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बातें ही लिख रहे हैं, और आपका निबंध 400 शब्दों में चला गया, तो बच्चे को ये लगता है कि कहीं हमारे माइनस मार्किंग ना हो जाए। इसको लेकर आप निश्चिंत हो जाइए कि अगर आपने निबंध बड़ा लिख दिया है थोड़ा, तो इसमें माइनस मार्किंग हम नहीं कर सकते, हम माइनस मार्किंग नहीं करेंगे। आपका निबंध कम रहेगा, छोटा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। ये 250 शब्द बोला गया है और आपने 50 या 100 शब्द लिखा है, तो अब तो सीधी सी बात है कि मार्क्स कटेगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा लिख दिया है तो उसके लिए मार्क्स कटने की कोई ये नहीं, नौबत नहीं आएगी, आपको मार्क्स मिलेगा, भरपूर मार्क्स मिलेगा। लेकिन बशर्ते ये कि उस बड़े निबंध के साथ साथ आपका पेपर भी कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि वो निबंध ही लिखते गए 5-6 पेजेस में और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही छूट गया, तो ये गलत बात है। क्योंकि हमें पूरा का पूरा प्रश्न पत्र करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करते हुए अगर आपका निबंध बहुत बड़ा हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय था। अब देखिए, निबंध में 3 चीज़ों का हमें खासा ध्यान रखना चाहिए, जैसे भूमिका हो गया, विस्तार हो गया और कंक्लूजन यानी कि उपसंहार हो गया। भूमिका में तो हम जानते हैं कि विषय का परिचय दिया जाता है, जो टॉपिक है उसका हमने परिचय डाल दिया और इतना अच्छा स्टार्टिंग किया कि पढ़ने वालों को लग रहा है कि ये निबंध अब हमें पूरा का पूरा पढ़ लेना चाहिए, ये उनको एहसास होना चाहिए। विस्तार, यहाँ पर निबंध में विषय से रिलेटेड सभी पहलुओं की डिटेल चर्चा की जाती है। और उपसंहार जो है वो यहाँ पर चर्चा जब समाप्त हो जाती है तो निबंध में कही गई सभी बातों को यहाँ सारांश के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। निबंधों में देखो, प्रकार की मैं बात करूं तो वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और कुछ भावों से रिलेटेड निबंध भी आते हैं। काल्पनिक निबंध भी आ सकते हैं जिसमें हम कल्पना करते हैं कि यदि मैं ये होता, यदि मैं वो होता, उससे संबंधित। अब निबंध में जब टॉपिक की मैं बात करता हूँ, आप पूछेंगे टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, तो देख लीजिए निबंध में टॉपिक की कोई लिमिट नहीं है। हिंदी के निबंधों में किसी भी टॉपिक, दुनिया में किसी भी टॉपिक के ऊपर आप निबंध बना दीजिए, आप आज़ाद हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान के चलो 1-2 निबंधों की मैं जब चर्चा करूं तो विद्यार्थी जीवन अगर मैंने दे दिया कि एक स्टूडेंट लाइफ के ऊपर निबंध लिखिए, तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर जब हम निबंध लिखेंगे तो उसमें भारतीय संस्कृति के अनुसार
जो कि हमारे शुरू में 4 आश्रम बने थे, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इनमें से विद्यार्थी जीवन का आरंभ होता है ब्रह्मचर्य से। उसके बाद जीवन की आधारशिला है, तैयारी की कला क्या होनी चाहिए, विद्यार्थियों के गुण क्या होना चाहिए, परिश्रमशीलता उसमें सबसे मेन है, अनुशासन प्रियता हो, अध्ययवासी यानी अध्ययन करने में रुचि रखने वाला हो, सादगी, ज़्यादा मतलब फैशन का दीवाना ना हो, आज्ञाकारी हो, जिज्ञासु हो। आज का विद्यार्थी कैसा है इसके बारे में आप बता सकते हैं, जो कि अपनी संस्कृति से दूर भाग रहा है, पश्चिमी चकाचौंध से भ्रमित हो रहा है, फैशन परस्त हो गया है, कामचोर हो गया है, आलसी हो गया है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, विद्यार्थियों के आदर्शों से उसके आदर्श नहीं है उसके पास, विद्यार्थियों के आदर्श क्या होने चाहिए कुछ नहीं मालूम, देश के निर्माण में उसकी भूमिका क्या होती है इसके बारे में उसको कुछ नहीं मालूम। उसी प्रकार से भिक्षावृत्ति की समस्या जो है उसको हम देखेंगे कि भिक्षावृत्ति क्या है, भिक्ष मांगने के कारण क्या है। जैसे कि आपका एक लेसन भी आएगा भिक्षुक, ये 10th ICSE की मैं बात कर रहा हूँ, या पोएम भी है भिक्षुक। तो इसमें भिक्षुक पोएम के अंदर उन्होंने किस तरीके से बताया हुआ है कि जो भिक्षावृत्ति है वो आज के दौर में किस तरीके से तेज़ी से भाग रही है, लोगों ने इसको एक धंधा बना लिया है। फिर भिक्षावृत्ति के कारण क्या हैं, गरीबी, जनसंख्या की अधिकता, बेरोजगारी, और भिक्षावृत्ति जो है वो लोकतंत्र के नाम पर किस तरह से कलंक कही जाती है, भिक्षावृत्ति से अनेक प्रकार के अपराध कैसे हो रहे हैं, कुछ पेशेवर भिक्षुक क्यों बन जाते हैं, और समस्या के प्रति सरकार का क्या दायित्व है और इसको कैसे पूरा किया जाए, और इसके अलावा समाज का इसमें क्या रोल है, वो सब। उसी प्रकार से देखिए महंगाई पर, समय पर, भारतीय संस्कृति पर, शिक्षा पर, ये सारे के सारे टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपको निबंध पूछा जा सकता है। तो आप इनकी तैयारी कीजिए, टॉपिक लीजिए, कोई भी निबंध की किताब खरीदिए, उसमें आपको निबंध ही निबंध मिलेंगे। और विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप सोचिए कि विषय का ज्ञान हम किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये निबंध में बहुत ज़रूरी चीज़ है।